दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 749 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की मदद से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। सभी मत मजहब वालों के लिए तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, विवाह की आयु, बच्चों को गोद लेने और विरासत संबंधी नियम एक समान बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि इन सभी मामलों में एक जैसे नियम बन जाते हैं तो समान नागरिक संहिता का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। होना तो यह चाहिए था कि अभी तक इस उद्देश्य को हासिल कर लिया जाता, क्योंकि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में साफ तौर पर कहा गया है कि राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। यदि ऐसा नहीं हो सका तो कुछ दलों के नकारात्मक रवैये, अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की राजनीति और इस दुष्प्रचार के कारण कि इससे विभिन्न समुदायों के रीति रिवाजों में अनावश्यक हस्तक्षेप होगा। दुर्भाग्य से यह दुष्प्रचार अभी भी जारी है। यह इसके बाद भी जारी है कि सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ विभिन्न उच्च न्यायालय समय समय पर समान नागरिक संहिता की आवश्यकता रेखांकित कर चुके हैं। तथ्य यह भी है कि गोवा में समान नागरिक संहिता पहले से ही लागू है और वहां सभी समुदायों के लोग रहते हैं। आखिर जो व्यवस्था गोवा में बिना किसी बाधा के लागू है वह शेष देश में क्यों नहीं लागू हो सकती? प्रश्न यह भी है कि जब अन्य कई लोकतांत्रिक देशों में समान नागरिक संहिता लागू है तो भारत में उसका विरोध क्यों होता है? यह प्रश्न अनुत्तरित है तो इसीलिए कि अभी तक किसी सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तक तैयार करने की जहमत नहीं उठाई। कम से कम अब तो यह काम होना ही चाहिए ताकि उस पर व्यापक विचार विमर्श हो सके। यह हास्यास्पद है कि एक ओर संविधान की दुहाई देकर यह कहा जाता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं और दूसरी ओर भिन्न भिन्न समुदायों के लिए विवाह विच्छेद, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार आदि से संबंधित नियम अलग अलग बनाए हुए हैं। समान नागरिक संहिता के अभाव के चलते ही
विभिन्न समुदायों के लोगों में आपसी एकता का वह भाव देखने को नहीं मिलता जो आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। यह समझने की जरूरत है कि समान नागरिक संहिता का निर्माण देश की जनता को जोड़ने के साथ उनमें यह भाव जगाने का भी काम करेगा कि वे सब एक ही कानून से बंधे हुए हैं। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट सभी समुदायों के लिए तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, विवाह की आयु, गोद लेने और विरासत संबंधी नियम एक जैसे बनाने की मांग करने वाली याचिका पर किस नतीजे पर पहुंचेगा, लेकिन उसे ऐसा कुछ तो करना और कहना ही चाहिए जिससे देश समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ सके। चेंज। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में अंतिम दिन बहुप्रतीक्षित हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक 2022 पारित हो गया। यह सुनिश्चित है कि राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर कर स्वीकृति प्रदान कर देंगे और यह कानून बन जाएगा। इस कानून के अंतर्गत उन लोगों को दंडित किया जा सकेगा जो किसी को भय या लोभ के माध्यम से अन्य लोगों को मतांतरित कराएंगे। किसी अन्य मत को मानने वाली युवती से झूठ बोलकर विवाह करना भी इस कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा। होता यह था कि असामाजिक तत्व अपना वास्तविक मजहब छिपाकर युवतियों से प्रेम का अभिनय करते थे, नाम बदल लेते थे। जब युवती उनके षड्यंत्र में फंसकर विवाह कर लेती थी तो वे युवती को अपना मजहब अपनाने पर विवश करते थे। इस कानून के बनने के बाद ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग जाएगा। यहाँ यह रेखांकित करने वाली बात है कि स्वेच्छा से कोई भी अपना मत परिवर्तन कर सकता है और यह कानून उसमें कहीं से भी बाधा उत्पन्न करने वाला नहीं। इसलिए इस कानून को तो सदन में सर्वसम्मति से पारित होना चाहिए था, लेकिन हरियाणा में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने इसका विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में मतांतरण की कोई शिकायत नहीं है। यद्यपि मुख्यमंत्री ने आंकड़ों के साथ हुड्डा की बात का खंडन कर दिया। वैसे कांग्रेस को इस कानून में गलत क्या है इसका भी उल्लेख करना चाहिए था, जो नेता प्रतिपक्ष ने नहीं किया। करते कैसे जब कुछ गलत है ही नहीं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि पिछले 4 साल में मतांतरण कराए जाने के अभियोग में 124 प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह बात छिपी नहीं है कि हरियाणा में कुछ संगठन मतांतरण का अभियान छेड़े हुए हैं। अवैध मतांतरण के कारण सामाजिक समरसता को
चोट पहुंच रही थी और समाज में तनाव बढ़ रहा था। इसलिए इस कानून की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। सरकार ने यह कानून बनाकर समाज की अपेक्षा के अनुरूप कार्य किया है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।